पर कौन चाहेगा? तो मुझे इस पर विश्वास है और यही बात हम पहुंचा रहे हैं, ध्यान आकर्षित कर रहे हैं लोगों का। तो फोकस क्या है आपका? यूथ, किसान, मतलब जो वो भी बहुत सारे अपना टीजी तय करके चल रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में तो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कृषि क्षेत्र और नौजवान। आज का नौजवान जो 20 साल पहले गांव से पढ़ने लिखने नहीं जाता था, गांव में रहता था, आज वो इंजीनियरिंग कराया, सिविल इंजीनियर बन गया, रोजगार का कोई मौका नहीं, ना वो गांव का रहा ना वो शहर का रहा। ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए। आपने टेलीविजन में देखा, आपने दिखाया कैसे मध्य प्रदेश के मजदूर भटकते हुए पैदल चलते हुए आ रहे थे। मध्य प्रदेश के मजदूर थे, कोई गुजरात का मजदूर तो था नहीं, कोई केरल का मजदूर तो था नहीं, कोई तमिलनाडु का मजदूर तो था नहीं, मध्य प्रदेश के मजदूर थे। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों में मजदूरों का उत्पादन हुआ। तो कोरोना भी आपको लगता है, कोरोना और उसके बाद का जो माहौल है वो भी एक एजेंडा होगा इलेक्शन? जब मैंने कहा था, शिवराज सिंह जी ने मजाक उड़ाया, कहा कोरोना नहीं ये डरोना है, ये कमलनाथ जोशी बन गए हैं। हाँ, उस समय एक केस नहीं था कोरोना, हाँ एक केस नहीं था। उसके बाद तो रोज अब 2000 केस हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। ये कौन सी सफलता है? कोरोना में असफल, हर क्षेत्र में, हमारे इकोनॉमिक क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था में असफल, कृषि क्षेत्र में असफल। तो कौन सा ये ढंडोरा पीट रहे हैं? तो ये जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि कलाकारी से इन्होंने ये समय काटा था। पर ये नहीं समझते कि आज का मतदाता बदल गया है, आज का मतदाता समझने वाला है और आज का मतदाता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन सर एक बात ये भी है कि जो भी ये सियासी उसको बहुत घटनाक्रम को बहुत अच्छे से समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनको भी उनके मन पे भी ये सवाल है कि जो मैजिक फिगर है 116, उसके लिए आपको पूरी सीटें जीतनी है। वो 107 पे है, उन्हें 9 सीटें जीतनी है। तो गवर्नमेंट फिर कांग्रेस की आएगी कैसे? दिन गिनती हो जाएगी, हमें आंकड़ों की जरूरत नहीं होगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। मतलब वहाँ के भी कुछ लोग आपको मैं इसमें नहीं कहना चाहता कितनी जीतेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं नहीं करता। मध्य प्रदेश की जनता अब अपने मन की सरकार बनाएगी। तो ये उम्मीद है आपको कि उपचुनाव हमने वोट से सरकार बनाई थी, इन्होंने तो नोट्स से सरकार बनाई है। आज के दिन जो चल रही है सरकार, ये नोट्स से बनी हुई सरकार है। हमारे 15 महीने की सरकार वोट्स से बनी हुई सरकार थी। चुनाव के बाद फिर हम कांग्रेस की सरकार की उम्मीद करें? उम्मीद क्या करें, आपको तो निश्चित करना चाहिए। ये मैंने बहुत राजनीति देखी है देश की। अच्छा, एक सवाल और मैं जरूर कर लेता हूँ। वैसे बड़ी बात कह दी आपने कि चुनाव के बाद फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट। एक सवाल और कर लेते हैं। वो अभी तक जो हिंदुत्व है, एक तरह का कॉपीराइट दिखाती थी बीजेपी अपना, कि हिंदुत्व पे उसका कॉपीराइट। राम मंदिर निर्माण हुआ तो आपने ही पूजा यहाँ पे उसी दिन कराई, आपने स्वागत भी किया, आपने हनुमान मंदिर भी वहाँ बना रखा है, गौशाला, मतलब वो सब एजेंडे जो कभी एक वक्त उनके होते थे, आप जब से यहाँ एमपी में सक्रिय हुए, पीसीसी चीफ से लेके और सीएम तक, वो सारे आपने भी अपना लिए। लोग कहते हैं कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के राह पे चल गई। कोई सॉफ्ट या हार्ड हिंदुत्व नहीं होता, अपनी भावनाओं की बात होती है। और क्या भारतीय जनता पार्टी ने ठेका लिया हुआ है, एजेंसी ली हुई है हिंदू धर्म की? उनके पेट में दर्द होता है अगर हम मंदिर जाते हैं, उनके पेट में दर्द होता है जब हम मंदिर बनाते हैं, जब हम पूजा करते हैं। जैसे कि उन्होंने ठेका लिया हुआ है हिंदू धर्म की। ताला राम मंदिर का राजीव गांधी ने खुलवाया 85 में, वो उनकी सोच थी। उन्होंने शिलान्यास 89 में जाके किया, वो वहाँ गए। तो ये सब बातें सबके सामने हैं। तो ये इनके पेट में दर्द होता है। हमें हमारी धार्मिक भावनाएं, हम धर्म प्रेमी हैं, पर हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। हम धर्म को आधार राजनीति का नहीं बनाते। मोदी जी भी की एंट्री आप देख रहे होंगे, वर्चुअल एंट्री हो गई इस इलेक्शन में। वो हितग्राहियों को आवास देने वाले मसले पे भी, और जो कामगारों के लिए जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया, तो कुछ वो इलाके ज़्यादा थे जहाँ पर उपचुनाव होना है। मोदी जी की वर्चुअल एंट्री को कैसे? मोदी जी ने अनाउंसमेंट करा था 20 लाख करोड़, जब कोविड का लॉकडाउन किया था 20 लाख करोड़।
मैं तो पूछना चाहता हूँ ये 20 लाख करोड़ में से किसको 20 रुपए मिले हुए हैं?